हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर सुनील। मैं कराने जा रहा हूं प्रोपेंसिटी टू सेव, मैक्रो इकोनॉमिक्स का प्रोपेंसिटी टू सेव, प्रोपोर्शन ऑफ योर सेविंग टू इनकम। प्रोपेंसिटी का मतलब प्रोपोर्शन, आपकी सेविंग इनकम के कितने परसेंट है, दैट इज प्रोपेंसिटी टू सेव। अब प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब हो गया दो तरह की है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज का वही हो गया कि सेविंग अपॉन इनकम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, सेविंग अपॉन इनकम, यानी कि सेविंग इनकम के कितने परसेंट है। अगर आप सेविंग को इनकम से डिवाइड करें तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकल आएगा। और अगर मार्जिनल करना हो तो मार्जिन का मैंने इनके पहले वीडियो में भी बताया था, मार्जिन का मतलब होता है आप जहां खड़े हैं उसके एक कदम आगे या एक कदम पीछे, जो बीच का गैप है ये मार्जिन है। तो मार्जिन बनता है जब आपकी इनकम चेंज होती है, जब आपकी सेविंग भी चेंज होती है, तो हो गया चेंज ऑफ सेविंग अपॉन चेंज ऑफ इनकम, दैट इज द मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव। तो एवरेज का मतलब सेविंग अपॉन इनकम और मार्जिन का मतलब चेंज ऑफ सेविंग अपॉन चेंज ऑफ इनकम, यही लिखा है। Refers to the relationship between saving and income. In other words, the proportion of income which an household save instead of spending on consumption. इनकम का वो हिस्सा जो कोई व्यक्ति बचा लेता है स्पेंड करने की बजाय, वो स्पेंड नहीं करता, वो बचा लेता है। Types of propensity to save: 1. Average propensity to save equal to saving upon income, यानी कि सेविंग का रिलेशन इनकम के साथ। It shows the proportion of saving to income. इससे पता चल जाएगा आपका सेविंग का इनकम से क्या रिलेशन है। एग्जांपल, if a household save ₹2000 out of its total income of 10,000, then average propensity to save equal to 2000 upon 10,000. 2 upon 10, 1/5 equal to 0.2. अगर परसेंटेज में निकालना हो तो इसको 100 से मल्टीपल करें तो 20% आ जाएगा। देन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिन का मतलब चेंज ऑफ सेविंग अपॉन चेंज ऑफ इनकम। आपकी इनकम कितनी बड़ी और आपका सेविंग कितना बड़ा, दोनों में क्या चेंज आया, उस चेंज का रिलेशन बताना है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एमपीएस शो द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग, दिस इज डेल्टा एस, चेंज ऑफ सेविंग टू चेंज इन इनकम, दैट इज द डेल्टा वाई। एग्जांपल, इफ एन हाउसहोल्ड इनकम इंक्रीज फ्रॉम 10,000 to 12,000, अगर किसी व्यक्ति का इनकम 10,000 से 12,000 हो गया हो, कितना बढ़ गया, 2,000, एंड हिज सेविंग इंक्रीज फ्रॉम 2,000 to 3,000, और इनकम उसके 2,000 बढ़ी तो एक्सपेंस उसका 1,000 बढ़ गया, बन गया रिलेशन। चेंज ऑफ सेविंग हो गया 1,000 और चेंज ऑफ इनकम हो गया 2,000, 1 upon 2, 1,000 upon 2,000, दिस इज 1/2, 0.5, 1/2 किसके बराबर होता है, 0.5 के, और 50%। नाउ a relationship between MPC and MPS, दोनों का रिलेशन में MPC प्लस MPS इक्वल टू 1। इसका मतलब किसी व्यक्ति की जितनी भी इनकम हो, अगर उसका MPC इंक्रीज ऑफ इनकम, जो इंक्रीज ऑफ इनकम का कुछ पोर्शन होगा वो कंज्यूम कर देगा, ये कंज्यूम कर देगा, और इंक्रीज इनकम का कुछ पोर्शन वो बचा लेगा। तो कुल मिलाकर जितनी उसकी इनकम थी, मानो वो 1 है, कितनी है 1, उसका उसने कुछ पोर्शन कंज्यूम कर दिया और कुछ पोर्शन बचा लिया। इसका मतलब दोनों का सम हमेशा इक्वल टू 1 है। द सम ऑफ एमपीसी प्लस एमपीएस इज ऑलवेज इक्वल टू 1 बिकॉज द चेंज इन इनकम इज ईदर कंज्यूम और सेव। ये हो गया, इट मीन फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल इनकम, जितना उसका एडिशनल इनकम हुआ उसका कुछ हिस्सा उसने खर्च कर दिया कंजम्पशन पे और कुछ हिस्सा उसने बचा लिया। जब दोनों को ऐड करो तो उनका टोटल 1 के बराबर आ जाएगा, ये आपको बता दिया। अब आ गया रेंज ऑफ एपीएस एंड एमपीएस। इनका रेंज क्या है, किसमें लाई करता है, इसका रेंज लिखा है। एपीएस कैन बी नेगेटिव, अगर आप किसी व्यक्ति की आमदन मानो उसकी 50 रुपए है किसी पर्टिकुलर डे की, उसने खर्च 60 रुपए कर दिए हैं, तो उसकी सेविंग नेगेटिव हो गई 10 रुपए, 10 रुपए नेगेटिव सेविंग हो गई। अगर नेगेटिव when spending is more than the income, 0 when there is no saving, जितना उसने कमाया उतना ही खर्च कर दिया, and positive when he saves something out of his income, positive when there is saving।
Then NPS, range lying between 0 to 1. Saving. If there is no saving, 0. If there is saving, then it is 1. 0 means no saving from additional income. एंड जब मार्जिनल वर्ड लग जाता है तो यानी कि चेंज हुआ, उसकी इनकम बढ़ी, इनकम चेंज हो गई, लेकिन उसकी सेविंग 0 है. 1 मीन्स इंटायर एडिशनल इनकम इज सेव. 1 का मतलब जितना उसका एडिशनल इनकम हुआ, जैसे इस केस में कहा कि उसका एडिशनल इनकम कितना हुआ 2000, उसने पूरे का पूरा बचा लिया, उसने खर्च नहीं करा. सो इसका रिलेशन लाई करेगा बिटवीन 0 एंड 1, और इसका करेगा 0 नेगेटिव एंड पॉजिटिव. 0 इफ द spending is more than the income, additional income. जब marginal word अगर लग रहा है तो additional income. Then 0 when additional income is not saved, no part of it is saved. And positive when the additional income, some part of the additional income is saved. That's all. ये हो गया marginal आपका propensity to save. इसके पहले वीडियो में मैंने करवाया आपको propensity to consume, और उसका प्रैक्टिकल भी कराया जिसमें निकालना था ब्रेक इवन पॉइंट एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. प्यारे बच्चों देखते रहिए, इसके आगे का वीडियो आप उत्सुकता से देखिए कि कौन सा इंपॉर्टेंट वीडियो मैं इसके बाद लाता हूं. होपफुली मैं इसके बाद वीडियो लाऊंगा जो आपको मैंने ऑलरेडी वीडियो नेशनल इनकम कैलकुलेट करे हैं, उसमें मैं इनकम मेथड को लाऊंगा, और उस इनकम मेथड में एक ही क्वेश्चन आपको काफी सारे क्वेश्चन करा देगा. देखते रहिए. दिस इज डॉक्टर सुरेन. आप चैनल को वॉच करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए.